हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे मेटाफोर, जो कि टॉपिक है रीड प्ली लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड का। तो चलो शुरू करते हैं। दिस इज़ आल्सो कंपैरिजन। देखो, मैं इसके हाथ से बताती हूँ आपको। दिस इज़ आल्सो कंपैरिजन बिटवीन टू डिसिमिलर थिंग्स आइदर लाइक और एज। ये दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में कंपैरिजन करती है, और ये कंपैरिजन लाइक और एज के बिना करती है। अपन ने पहले पढ़ा था सिमली, उसमें भी कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन उसमें लाइक और एज से कंपैरिजन किया जाता है। और ये है मेटाफोर, इसमें कंपैरिजन तो होता है लेकिन लाइक और एज के बिना कंपैरिजन होता है। लाइक और एज का यूज इसमें नहीं होता है। तो इससे आगे चलो अपन पढ़ते हैं। डायरेक्ट कंपैरिजन, इसमें प्रत्यक्ष तुलना होती है। डायरेक्ट कंपैरिजन इसमें किया जाता है। इसमें कंपैरिजन इज या ऑफ से किया जाता है। यू आर द सन ऑफ गोल्ड, तुम पुत्र हो सोने के, तो इसमें सन को, इसमें तुलना की हुई है सन की गोल्ड से, इसलिए अपन यहाँ पे मेटाफोर यूज़ करेंगे। इसमें इसने कंपैरिजन तो किया है सूर्य को गोल्ड से, सोने से, लेकिन इस कंपैरिजन के लिए इसने यूज़ किया है ऑफ का। ऐसे ही सेकंड है, द केमल इज़ द शिप ऑफ डिज़र्ट, जो केमल है, जो ऊँट है, वो रेगिस्तान का जहाज है। तो इसमें भी कंपैरिजन हुआ है। ऊँट की तुलना की हुई है शिप से, इसमें ऊँट की तुलना की हुई है शिप से, और इसके लिए इसने यूज़ किया है ऑफ का, इसलिए इसमें मेटाफोर का यूज़ करेंगे। ऐसे ही नेक्स्ट है, यू आर ए टाइगर। इसमें यू की तुलना की हुई है, और यू की तुलना इसमें की है इसने टाइगर से। इससे नेक्स्ट है, यू आर टीयर्स आर पियरलेस, तुम्हारे जो आंसू है वो मोती है। तो आंसू की तुलना इसमें मोतियों से की हुई है, और इसमें तुलना के लिए जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि इज़ या ऑफ से तुलना करेंगे, कंपैरिजन इससे करेंगे मेटाफोर में। तो इसमें आर से तुलना की हुई है, इसमें भी तुलना के लिए आर का यूज़ किया हुआ है। इससे नेक्स्ट है नॉन लिविंग। हाँ, इसमें जो कंपैरिजन अपन करते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उसको लिविंग से किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे टीयर्स है, टीयर्स की तुलना पियर से की हुई है। जो टीयर्स है, आंसू है, वो नॉन लिविंग है। पियर्स है, वो भी नॉन लिविंग है। तो इसमें नॉन लिविंग का जो कंपैरिजन है वो नॉन लिविंग से किया हुआ है। ऐसे यहाँ पे लिविंग का लिविंग से कंपैरिजन है। जैसे यू है और यू का कंपैरिजन टाइगर से है, तो ये दोनों क्या है, लिविंग है। और जैसे टीयर्स है, पियर्स है, ये दोनों नॉन लिविंग है। इससे नेक्स्ट है, जैसे ये एग्जांपल देखिए, इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें जो कंपैरिजन है नॉन लिविंग से लिविंग भी हो सकता है। निर्जीव वस्तु को जीवित वस्तु से कंपैरिजन किया जा सकता है, और ये जो लिविंग थिंग है, जीवित वस्तु है, सजीव है, उसको निर्जीव से कंपैरिजन किया जा सकता है। लिविंग को लिविंग से, सजीव को सजीव से, जैसे भी मैंने बताया ही था यहाँ पे। क्यू को टाइगर से कंपैरिजन किया हुआ है। नॉन लिविंग को नॉन लिविंग से, जैसे टीयर्स को पियर से कंपैरिजन किया हुआ है। तो आओ चलो आगे देखते हैं, अपन इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हीज वर्ड्स, उसके जो शब्द है, कट डीपर देन ए नाइफ, उसके जो शब्द हैं वो एक चाकू की गहराई से भी ज़्यादा काटते हैं। तो यहाँ पे वर्ड्स को शब्दों का कंपैरिजन किया हुआ है नाइफ से, चाकू से, और इस कंपैरिजन के लिए इसने यूज़ किया है यहाँ पे देन। तो देन अपना हो गया मेटाफोर, ये अपना मेटाफोर हो गया। नेक्स्ट है यहाँ पे, आई फील द स्टेंज ऑफ फेलियर कमिंग ऑन। जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया ही था कि ऑफ से कंपैरिजन किया जाता है, तो जहाँ पे भी आपको ऑफ दिख जाए वहीं पे अपना क्या हो जाएगा, मेटाफोर हो जाएगा। स्टेंज का हिंदी अर्थ होता है दबाव,
इससे आगे देखो, थर्ड है आई एम ड्रॉविंग इन ए सी ऑफ ग्रीफ। यहाँ पे भी देखो इसने कंपैरिजन के लिए ऑफ का यूज़ किया है। जहाँ पे भी आपको ऑफ दिख जाए वहाँ तो फिक्स है कि ये मेटाफर है। आई एम फीलिंग ब्लू, मैं महसूस कर रहा हूँ ब्लू। ब्लू मीन्स यहाँ पे ब्लू का मीन्स हो सकता है जैसे सैड के लिए दुखी। तो ये जो ब्लू है, ब्लू से कंपैरिजन किया हुआ है, इसलिए ब्लू यहाँ पे हो गया मेटाफर। फिफ्थ देखो एग्जाम्पल, सी इज़ गोइंग थ्रू ए रोलर स्केटर ऑफ इमोशन। यहाँ पे तो ऑफ ऑलरेडी है तो मतलब फिक्स है, मेटाफर है। द कर्टेन ऑफ नाइट फेल अपॉन अस, यहाँ पे भी ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ मेटाफर हो गया। इससे आगे देखो, द मून लाइट स्पार्कलेड, द मून लाइट स्पार्कलेड ब्राइटन देन ए गिप्सी। तो यहाँ पे ये देन है, मैंने ऑलरेडी आपको बताया था ऊपर कि देन भी किसके लिए यूज़ करेंगे, मेटाफर के लिए, जहाँ आपको देन से कंपैरिजन किया हुआ हो। जैसे यहाँ पे देखो स्पार्कलेट का कंपैरिजन किया हुआ है गिप्सी से, और इस कंपैरिजन को करने के लिए यहाँ पे इसने यूज़ किया है देन का, तो देन इज़ आवर मेटाफर। द सन इज़ ए क्रिएचर ऑफ हैबिट, यहाँ पे ऑफ आ गया तो ऑफ मेटाफर हो गया। क्रिएचर का कंपैरिजन हैबिट से किया हुआ है, आदत से किया हुआ है। होप इज़ ऑन द हॉरिजॉन, जो उम्मीद है, जो आशा है, वो हॉरिजॉन या क्षैतिज पर है। और इसमें कंपैरिजन के लिए इसने इज़ का यूज़ किया है, तो इज़ जो है वो हो गया अपना मेटाफर। इससे नेक्स्ट है लाइफ कंटेंस नथिंग बट क्लियर स्काईज अप हैड। ये जो कंटेंस है इसका कंपैरिजन किया हुआ है क्लियर स्काईज से। तो यहाँ कंपैरिजन है, लेकिन कंपैरिजन यहाँ पे है, लेकिन इसमें कंपैरिजन करने के लिए ना तो लाइक का यूज़ किया हुआ है और ना ही एस का। यदि अपन कंपैरिजन करने के लिए लाइक और एस का यूज़ करते हैं तो वो तो होगी अपनी सिमली, और अगर अपन कंपैरिजन करने के लिए इज़ का, यदि अपन कंपैरिजन करने के लिए इज़ का, ऑफ का या फिर दैन का यूज़ करते हैं तो वहाँ हो जाएगा अपना मेटाफर। इससे आगे देखिए, लाफ्टर इज़ द बेस्ट मेडिसिन। जो लाफ्टर है, जो हंसी है, वो बेस्ट मेडिसिन है, बेस्ट दवाई है। तो लाफ्टर को इसमें कंपैरिजन किया हुआ है मेडिसिन से, दवाइयों से, और कंपैरिजन के लिए यहाँ इसने यूज़ किया है इसका, तो इज़ अपना मेटाफर हो गया। इसके बाद है टाइम इज़ मनी, समय पैसा है। तो टाइम को कंपैरिजन किया हुआ है मनी से, उस कंपैरिजन को करने के लिए इसने यूज़ किया है इसका, तो इस अपना मेटाफर है। तो यही अपना टॉपिक समाप्त होता है। इसमें अपन ने आज मेटाफर पढ़ा है, और मेटाफर एक कंपैरिजन है दो अलग अलग वस्तुओं के बीच में, जो कि लिविंग नॉन लिविंग, नॉन लिविंग से लिविंग, लिविंग से लिविंग, नॉन लिविंग से नॉन लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग से लिविंग हो सकती है, लिविंग से नॉन लिविंग हो सकती है। और इसमें जो कंपैरिजन है वो किया जाता है बिना लाइक और एस के। इसमें कंपैरिजन के लिए अपन यूज़ करेंगे इज़, ऑफ और देन का। यदि इन तीनों से कंपैरिजन किया जा रहा है तो मेटाफर है, और अगर कंपैरिजन का यूज़ तो है, कंपैरिजन है वहाँ, लेकिन कंपैरिजन के लिए लाइक और एस का यूज हुआ है तो वहाँ अपन सिमली करेंगे। यही अपना टॉपिक कंप्लीट होता है।